नमस्कार। आगामी 28 अक्टूबर 2023 को रात्रि तकरीबन 11:30 बजे साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का भी दिन है। यह जो चंद्र ग्रहण होगा यह आंशिक चंद्र ग्रहण है और इसकी विशेषता यह है कि यह भारत में भी दृश्य होगा। इसी कारण जो ग्रहण से संबंधित जो जुड़ी सावधानियां होती हैं और जो सूतक काल होता है उसका पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 9 घंटे पहले से लगता है, तो तकरीबन शाम को 4:06 से इसका सूतक काल शुरू होगा और 29 अक्टूबर की प्रातः 2:40 पर इसका मोक्ष काल होगा। यह चंद्र ग्रहण आंशिक है, इसलिए जो इसका शुरुआती चरण होगा वो 11:30 से शुरू होगा, परंतु जो इसका मध्यकाल होगा वो रात्रि तकरीबन 1:05 से शुरू होगा और यह जो इसका पूर्ण काल होगा वो 2:24 पर यह खत्म हो जाएगा और 2:40 पर इसका मोक्ष काल रहेगा। इसके बाद चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। मित्रों, यह चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है इससे जुड़ी जो सावधानियां होती हैं 9 घंटे पहले से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मंदिर के कपाट हैं वो तो बंद होंगे ही, साथ ही घर में जो आपके मंदिर या पूजा स्थल होता है उसको आप किसी कपड़े से ढक दें। इसके बाद जो मोक्ष काल होगा 2:40 पे रात्रि 29 अक्टूबर की जो सुबह होगी, उसके बाद जब आप प्रातः काल में उठेंगे तो जल्द से जल्द आप स्नान आदि करके और पूजा स्थल पर साथ ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है इसको जो महिलाएं होती हैं, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं, जो बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, साथ ही जो लोग बीमार होते हैं उनके ऊपर इसका सूतक काल लागू नहीं होता है। इसलिए यदि इनको भोजन आदि करना हो तो खाने की वस्तुओं में तुलसी का पत्ता पहले से डाल देना चाहिए। इस दिन जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उस दिन 28 अक्टूबर को चूंकि ये रात में लगेगा और 29 अक्टूबर की प्रातः काल तक ये चलने वाला है। मेष राशि में यह ग्रहण लगेगा। उस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, साथ में राहु भी रहेंगे और बृहस्पति भी रहेंगे। तो बृहस्पति और राहु का एक तरफ चांडाल दोष रहेगा, वहीं चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष रहेगा। और इसमें शनि जो कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं उनकी नीच दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी जो विष दोष का भी निर्माण करेगी। इसलिए इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है बहुत ही बुरी तरीके से ये प्रभावित होने वाली है। तो ये इसका सबसे ज्यादा असर मानसिक स्थिति पर पड़ेगा लोगों की, जिसकी अभी मैं आगे चर्चा करूंगा राशि के अनुसार। चंद्रमा माफ कीजिएगा, जो ये चंद्र ग्रहण है यह भारत में तो दृश्य होगा ही, इसके साथ एशिया और यूरोप के देशों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका के साथ, अंटार्कटिका में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में भी यह दिखाई देगा। यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और इस दिन जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, मेष राशि में चंद्रमा, बृहस्पति और राहु रहेंगे, शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, मंगल सूर्य के साथ, जिसमें सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में रहेंगे और बुध भी साथ में है। तो तुला राशि में सूर्य मंगल बुध का युति बनी हुई है और यही स्थिति रहेगी। और शनि जो है वो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं अपनी स्वराशि कुंभ राशि में। और बृहस्पति के बारे में भी बता दूं, वो भी अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वो 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। वहीं शनि जो है वो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो मित्रों, यह है ग्रहों की स्थिति। अब चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको मैं राशि के क्रमानुसार अब बताना मैं आपको शुरू करता हूं। यह राशि माफ कीजिएगा, यह जो चंद्र ग्रहण है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है वो मेष राशि को ही प्रभावित कर रहा है, जो राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि होती है। इसी में चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आपके लग्न में चंद्र ग्रहण लग रहा है तो आपको अगले तकरीबन 12 से 15 दिन अपने मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही जो ग्रहण लग रहा है उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, वहां पर केतु भी विराजमान है। सूर्य, मंगल, बुध और केतु
इसमें कई तरह के दुर्योग आपके बने हुए हैं, चाहे वो मंगल केतु का अंगारक दोष हो, सूर्य केतु का ग्रहण दोष हो, बुध केतु का जड़त्व दोष हो, मंगल बुध भी आपस में परम शत्रु हैं। ऐसे में चंद्रमा, बृहस्पति और राहु की दृष्टि का जो ये 7 ग्रहों का जो समसप्तक योग बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। छोटी छोटी बातें किसी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, जिससे तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। और किसी मेष राशि के जातक का यदि रिश्ता वगैरह तय होने के समय बात चल रही है तो वो भी टूट सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और अपने जो सामाजिक जीवन आपका है उसको अगले 15 दिन तक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि की बात करें, आपके द्वादश भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। द्वादश भाव खर्च का होता है, नाश का होता है, यात्राओं का होता है, हमारी सैया सुख का होता है। यहाँ पे ग्रहण का लगना आपके मानसिक चिंताओं को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही खर्च को भी बढ़ाएगा और अनर्गल यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होगा। साथ ही शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देने का कार्य करेंगे। रोग ऋण भी आपको परेशान करेगा, जिसमें मानसिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं डामाडोल हो सकती है। इसलिए आपको अभी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा सभी राशियों के लिए, तो उसको आप जरूर सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, आपके लाभ भाव पर यह ग्रहण लगेगा एकादश भाव में, तो आपके लिए कुछ लाभ के अच्छे अवसर ये ग्रहण पैदा कर सकता है। मिथुन राशि वो राशि जिसको ये ग्रहण से कुछ फायदा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध, केतु की जो युति है ये आपके संतान को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस समय मौसमी बीमारियां चल रही हैं, वायरल आदि का जो समय चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार का, इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंचम भाव हमारे मन का, बुद्धि का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ग्रहण थोड़ा सा मानसिक तनाव तो देगा, परंतु यह आपको कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक लाभ भी करा के जाएगा अगले 15 दिनों में। तो मिथुन राशि वालों को लाभ तो जरूर होगा, परंतु तनाव जरूर हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा और दशम भाव में आपके ग्रहण लगने जा रहा है, जो कर्म का क्षेत्र होता है हमारे। तो कार्यस्थल पर अगले 15 दिनों तक विशेष सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। ऐसे में शनि की नीच दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर उस दिन, और उसमें भी ग्रहण लगा रहेगा। और राहु, बृहस्पति और जो केतु, मंगल, सूर्य, इन सभी का जो योग बन रहा है आपस में दृष्टि संबंध, आपके कार्यस्थल पर आपके लिए जबरदस्त चुनौतियां पैदा करने वाला है और आपको मानसिक तनाव तो देगा ही। उच्चाधिकारियों से, आपके सहयोगियों के साथ आपका कोई विवाद भी करा सकता है। और माता के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का अगले 15 दिनों तक आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। सिंह राशि की बात करते हैं, आपके भाग्य स्थान में यह ग्रहण लगने वाला है, तो भाग्य में कुछ कमी आपको अगले 15 दिनों तक देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मित्रों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, कोई अनबन हो सकती है। साथ ही पड़ोसियों के साथ भी आपके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी कुछ ना कुछ डामाडोल रहेगा इस ग्रहण के दौरान। तो आपको आत्ममंथन, आत्मचिंतन और किसी भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको बहुत सतर्क होकर निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा यह ग्रहण आपको कुछ समस्या दे सकता है, क्योंकि भाग्य में यह अवरोध पैदा करने का काम करेगा। कन्या राशि की बात करें, आपके लिए यह ग्रहण कुछ समस्याएं तो लेके आ रहा है, परंतु जीवन में कुछ अचानक परिवर्तन भी करा सकता है। आपको अचानक अगले 15 दिनों में कोई स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। कार्यस्थल पर तो समस्या देगा ही, मानसिक तनाव भी बढ़ाएगा और स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित करेगा। परिवार में अलगाव कराने का ये ग्रहण काम कर सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव में नीच के सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं, बुध केतु भी बैठे हैं। और ऐसे में आपके लग्नेश बुध का इन सभी के साथ दृष्टि संबंध बनना और ग्रहण अष्टम में लगना, ये स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपको दिखा रहा है। और परिवार में माहौल तो खराब करेगा। जो लोग विवाहित हैं उनके ससुराल पक्ष से भी संबंध कहीं ना कहीं ग्रहण खराब कराएगा। बात करते तुला राशि की, आपके ही राशि में इस समय नीच राशि के सूर्य, मंगल, बुध, केतु बैठे हुए हैं लग्न में, और ऐसे में सप्तम भाव में वैवाहिक सुख के घर में ग्रहण लगना यह आपके वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। साथ ही जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको अगले 15 दिनों तक किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए। साथ ही अपने जो बिजनेस करते हैं उसको बढ़ाने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो बिजनेस जैसा चल रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। साथ ही अपने साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपके बिजनेस पार्टनर के ओर से आपको कोई धोखा तो मिल ही सकता है, उसके साथ भी कुछ संबंध आपके खराब होंगे और मनमुटाव आपका बढ़ सकता है, जिससे आपके बिजनेस पर उसका बुरा असर दिखाई देगा। तो अगले 15 दिन आप विशेष सतर्क रहिएगा अपने बिजनेस को लेके और वैवाहिक जीवन को लेके। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में छठे भाव में
ग्रहण लगना और द्वादश भाव में सूर्य मंगल बुध केतु की युति होना, तो यह शत्रु में वृद्धि करेगा। आप शत्रु की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में रहेंगे, आपके कार्यों में शत्रु अवरोध उत्पन्न करेंगे, बेवजह आपको किसी प्रकार का कर्जा भी लेना पड़ सकता है। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंध खराब होंगे। और यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगले 15 दिनों तक सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसमें भी ये कहीं ना कहीं कुछ अवरोध पैदा करने का काम करेगा। हालांकि एक बात अच्छी ये है कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो आपके शत्रु होंगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाएंगे, परंतु वो मानसिक तनाव देने का जरूर काम करेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करें तो पंचम भाव में आपके ग्रहण लगने वाला है। संतान का विशेष ध्यान रखिएगा, उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगले 15 दिनों तक आप लोगों को किसी प्रकार का अनैतिक निवेश नहीं करना चाहिए। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में आपको निवेश से बचना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार का आप अगर बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं प्लान कर रहे हैं या विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो 15 दिनों तक हो सके तो टाल दीजिए, तो आपके ही लिए बेटर रहेगा। अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बेवजह के खर्च परेशान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। दूसरे भाव में शनि बैठेंगे, इनकी दृष्टि रहेगी चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर, और यहीं पर आपके ग्रहण लगेगा। तो यहां पर आपके सुखों में कमी देखने को मिलेगी, भौतिक सुख में यह कमी करने का काम करेगा। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। जनता में आपकी कोई छवि जो है प्रभावित हो सकती है, चाहे वो कोई शत्रु आपको जो है पीछे से कुछ ऐसा आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं जिससे आपकी सामाजिक छवि को परेशानी हो। साथ ही आप भी कुछ ऐसा गलत आचरण कर सकते हैं, ऐसा अनैतिक कार्य कर सकते हैं कोई, या आपके द्वारा ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जो आपका मान सम्मान प्रभावित कराएगी। साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। इस समय मौसमी बीमारियों का समय चल रहा है, जैसे वायरल आदि का समय चल रहा है। चौथा भाव ये आपको कहीं ना कहीं कफ संबंधी समस्या भी कुछ दे सकता है। फेफड़े, छाती से संबंधित अगर कोई समस्या आपको होती है अगले 15 दिनों में तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श आप लीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह ग्रहण आपके लिए मानसिक तनाव को और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर आ रहा है। कुंभ राशि की बात करें, यह ग्रहण आपके लिए कुछ मायने में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। विदेश यात्रा करा सकता है। यदि आप किसी कार्यवश विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अगले 15 दिनों तक में आप जा सकते हैं, क्योंकि जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं कोई बहुत अनुकूल तो नहीं है, परंतु तीसरा भाव भी यात्राओं का होता है। भाग्य स्थान जो 9वां भाव होता है ये भी लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। तो विदेश जाने के लिए जो लोग तत्पर हैं उनके लिए ग्रहण फायदेमंद हो सकता है, परंतु अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मित्रों के साथ संबंधों को ध्यान रखिएगा, और अगले 15 दिनों तक अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिता का स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा। उनके साथ आपके मतभेद और कोई मनभेद, किसी बात को लेकर, किसी विचार विमर्श को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी कुंभ राशि वालों के ऊपर भी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो कुछ मामलों में ये समस्या तो दे रहा है, परंतु आपके विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं को कराने में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, आपके लिए यह ग्रहण जो है वो कतई अच्छा नहीं कह सकते। दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, अष्टम भाव में सूर्य मंगल बुध केतु की युति, इन सबका दृष्टि संबंध बन रहा है दूसरे भाव में। परिवार में माहौल खराब होगा, संचित धन में कमी कराने का काम करेगा, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर आपका धन खर्चा होगा, अचानक आपको जो है स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, कोई बेवजह की यात्रा पे आपको जाना पड़ सकता है, परिवार में माहौल खराब होगा, ससुराल पक्ष से संबंध प्रभावित होगा, अविवाहित लोगों के रिश्ते आपके वाणी दोष के कारण या आपके गलत आचरण की वजह से टूट सकते हैं। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का घर होता है, तो अगले 15 दिनों में कोई ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देगी और आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने का काम करे, क्योंकि आपके ऊपर भी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। शनि द्वादश में बैठ के नीच दृष्टि, ग्रहण जिस दिन लगेगा दूसरे भाव में उसी पर शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो मानसिक तनाव आपका भी बढ़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और संतान के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव के आपके स्वामी बनते हैं। किसी भी प्रकार का निवेश ना कीजिएगा, और जैसा जीवन आपका चल रहा है वैसा ही चलने दें। किसी भी प्रकार का बदलाव करने की सोचिएगा मत अगले 15 दिनों तक, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, बहुत अच्छी तो नहीं होंगी लेकिन बेहतर हो सकती हैं।
उपाय की बात कर लेते, सभी 12 राशि वालों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। जिस समय ग्रहण चलेगा 11:30 से शुरू होगा, खास तौर पे उसका जो मध्यकाल होगा वो 1:05 से शुरू होगा और 2:24 तक वो चलेगा और 2:40 पे उसका मोक्ष काल है। 11:30 से लेकर 2:40 तक अगर इस बीच आप लोग ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इसका मंत्र का आप लोग यथासंभव जाप करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक जाप करें। साथ ही जब 29 अक्टूबर को जो प्रातःकाल 2:40 पर इसका मोक्ष काल हो जाएगा इस ग्रहण का, और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी आप उठने का प्रयास कीजिए। स्नान आदि करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें किसी गरीब को, जैसे चावल, सफ़ेद वस्तु, या संभव हो तो थोड़ा बहुत मंदिर आदि में चांदी की वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं आप, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यह ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चंद्रमा बहुत बुरी तरीके से उस दिन पीड़ित रहेंगे, तो मानसिक स्थिति ज़्यादातर लोगों की कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा यह ग्रहण। तो इन सब उपायों से आप नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।